आज मौसम है वो भी बहुत अच्छा है और कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मानसून भी बिहार में आ चुका है, तो इस मानसून के सीज़न में ट्रेन जर्नी करने का मज़ा ही कुछ और है। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम अगेन बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 04015 रक्सौल से चलकर आनंद विहार को जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1229 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। टोटल 33 हॉल्ट पे रुकती है। हफ्ते में 2 दिन चलती है, बाई वीकली ट्रेन है। रक्सौल से रविवार और मंगलवार को रात को 10:45 पे रवाना होती है और 2 दिन के बाद 4:42 पे आप होंगे आनंद विहार टर्मिनल। तो इस ट्रेन को मैं बोर्ड करने वाला हूँ हाजीपुर जंक्शन से और 3 नंबर पे हमारी ट्रेन आ रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:40 और यहाँ से डिपार्चर लेने का टाइम है 4:55। तो बिफोर आ रही है हमारी ट्रेन। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और इस मानसून के सीज़न में शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की। हाजीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड HJP। ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है और इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 9 ट्रैक्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ से 153 ट्रेन्स गुज़रती हैं और हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती थी, ना ही टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे 103 ट्रेन यहाँ के हॉल्ट करती हैं और अभी भी यहाँ पे कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। अगर हाजीपुर शहर की बात करूँ तो यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे महावीर की जन्मभूमि यानी कि वैशाली है, वहाँ आप जा सकते हैं। साथ में कौनहारा घाट और पातलेश्वर नाथ मंदिर जैसे भी जगह शामिल हैं इसमें। एक और चीज़ बता दूं, हाजीपुर जो है वो एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, साथ में हेडक्वार्टर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। ये देख सकते हैं नेशनल फ्लैग अपना। WDP4 के साथ चलती है सद्भावना एक्सप्रेस। देख सकते हैं गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है और मेरा कोच नंबर है 6, सीट नंबर 12। तो चलिए चलते हैं और इंटीरियर देख लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये रहा S6। चलते हैं अब अंदर। ये रही गई अपनी सीट 12 नंबर, विंडो साइड सीट। वैसे ये देख सकते हैं इधर खाली है, देखते हैं कहीं भी बैठ सकता हूँ मैं। ये देख लीजिए LHB कोच का जो स्लीपर का इंटीरियर है। सामने मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉट है, यहाँ चार्जिंग पॉट है। ऊपर 3 फैन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और 3x3 की स्लीपिंग कैपेसिटी है और सेम एज आप साइड अपर और साइड लोअर साइड जो सीटें हैं उसको देख सकते हैं। ऊपर
2 चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, नीचे कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, मतलब नीचे वाले भी फ़ोन ऊपर ही चार्ज करेंगे, ये गलत है, नीचे एक चार्जिंग पोर्ट देना चाहिए था। चलिए ये रहा इंटीरियर, चलते हैं अब डिपार्चर देख लेते हैं। हाजीपुर जंक्शन से हमारी ट्रेन बिफोर आई थी, देख लेते हैं डिपार्चर अब। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सोनपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SEE और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है, यानी कि सोनपुर खुद एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 114 ट्रेनें आके हॉल्ट करती थी और 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 45 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और सोनपुर की अगर ख़ास बात की मैं बात करूँ तो सोनपुर अगर आप आते हैं, आपने सोनपुर का मेला नहीं घूमा मतलब कुछ नहीं किया आपने। और यहाँ का जो फेमस अट्रैक्शन है वो एक हरिहरनाथ मंदिर भी है। आप जब भी सोनपुर आए तो हरिहरनाथ मंदिर एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। और देखिए हॉर्न की आवाज़ आ रही है आपको। चलते हैं अंदर, नहीं तो ट्रेन डिपार्चर ले लेगी और हम रह जाएंगे यहीं पे।
पहुंच चुके हैं दिघवारा स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है DGA और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 4 ट्रैक्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 44 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। लेकिन अभी यहाँ पे 32 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और अभी भी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। फेमस ट्रेनों की बात करूँ अगर मैं, दिघवाड़ा स्टेशन पे जो रुकती हैं उसमें से आती हैं लिच्छवी एक्सप्रेस, ग्वालियर बरौनी मेल और साबरमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती हैं। और भी कुछ ट्रेनें हैं तो सब तो बता नहीं सकता ना। और यहाँ पे हमारी ट्रेन 3 मिनट लेट आई है, 2 मिनट का हॉल्ट है दिघवाड़ा स्टेशन पे। तो चलते हैं। और भीड़ यहाँ पे थी, अच्छी खासी भीड़ थी ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। चलिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है, देख सकते हैं आप। चलते हैं, डिपार्चर देखते हैं दिघवाड़ा स्टेशन से। सद्भावना एक्सप्रेस का वॉशरूम देखने का, तो देख लेते हैं साफ़ सफाई कितनी देखने को मिलती है। अंदर इंटर होने से पहले सामने मिरर लगा हुआ है, गंदा है, बेसिन है, साफ़ है, पानी भी अभी तक आ रहा है। नीचे डस्टबिन है, देख सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक डस्टबिन दिया हुआ है। अब चलिए अंदर चलते हैं। सामने देख सकते हैं गाइस मिरर है, ये भी गंदा है। ऊपर लाइट एक लगी हुई है, यहाँ पे बेसिन है, ये थोड़ा सा साफ दिख रहा है। पानी आ रहा है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड सोप वगैरह नहीं दिया गया है। और इधर देख सकते हैं वेंटिलेटर दिया हुआ है और ये बायो टॉयलेट है। नीचे की साफ़ सफाई ठीक ठाक है, अच्छी है, सही है। लेकिन सामने जो मिरर वगैरह ये गंदा है। ट्रिमर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं। यही है वॉशरूम सद्भावना एक्सप्रेस के स्लीपर के। गाइस तो हमें रोका गया है छपरा कचहरी में। एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि इस रूट से जो भी ट्रेन गुजरती है उसको छपरा स्टेशन पे ना रोक के छपरा कचहरी में रोका जाता है। मतलब एक तरीके से एक हॉल्ट ही समझ लीजिए। मतलब जैसे लिच्छवी टाइप की ट्रेन, सद्भावना जैसी ट्रेन है जिनका कुछ ज़्यादा हॉल्ट दिया गया है, तो इन सारी ट्रेनों को छपरा कचहरी में मोस्टली रोक दिया जाता है। और भी सुपरफास्ट टाइप की ट्रेनों को भी बहुत बार छपरा कचहरी में रोक के रखा जाता है।
पता नहीं, देखिए यहाँ से कब डिपार्चर लेते हैं। टाइम से चल रही थी हमारी ट्रेन, अगर छपरा जंक्शन पे पहुँचा देते तो बिफोर होती। चलिए देखते हैं। ये अच्छी सुविधा देखने को मिली भारतीय रेलवे द्वारा कि पीने का पानी मतलब प्योरीफाई पीने का पानी सर्व कर रहे हैं ट्रेनों में। बहुत अच्छा लगा देख के, और ये आप हमेशा याद रखें, एक कदम स्वच्छता की ओर। चलिए हमारी ट्रेन को डिपार्चर मिल गया यहाँ से। A few moments later. प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। May I have your attention please? From Gwalior via Gorakhpur। कृपया ध्यान दीजिए, गोरखपुर के रास्ते ग्वालियर से रास्ते वाराणसी। हम लोग पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन, स्टेशन कोड CPR। ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 22 ट्रैक्स हैं। नॉर्मल डेज़ है, मतलब कोविड से पहले यहाँ पे 130 ट्रेनें आके हॉल्ट करती थी और 23 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी और 23 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे 121 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और यहाँ से 17 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और अगर आप छपरा आते हैं तो यहाँ पे घूमने का अगर प्लेस मैं बताऊँ तो गौतम स्थान आप जा सकते हैं और आमी विज़िट कर सकते हैं। ट्रेनों का स्टॉपेज छपरा जंक्शन पे दिया गया है। लाइन की अगर बात करूं तो ये गोरखपुर हाजीपुर मेन लाइन पे छपरा जंक्शन बना हुआ है और यहाँ से एक लाइन कटती है बलिया की तरफ और एक लाइन अगर आप हाजीपुर की तरफ जाएंगे तो सोनपुर से पहले एक लाइन कटती है जो कि पाटलिपुत्र की तरफ जाती है। एक मेजर रेलवे स्टेशन है और बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन है। तो हमारी जर्नी यहीं तक थी। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 93% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला व्लॉग आप किस ट्रेन का देखना चाहते हैं। कोशिश करूँगा कि उस ट्रेन को भी मैं कवर करूँ। फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लेके बाहर चलिए, क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। बाय बाय सद्भावना, फिर मिलेंगे।